शिक्षक भर्ती की बात हो और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और रेलवेज में जो है भाई आपकी टीचिंग की जो भर्ती है वो कब आने वाली है और पद 736 का क्या है मामला, ये आपके साथ आज मैं साझा करूंगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, दिल से पढ़ाते हैं इसलिए दिल से जुड़ते हैं। ठीक, देखिए बेटा जी, ऐसा है ऑफिशियल सूत्रों से आप ये देख सकते हैं एक कॉन्फिडेंशियल लेटर। ठीक है, अब ये जो लेटर है ये है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा। आप देख सकते हैं या एग्जाम सब पेन, आप देख सकते हैं कि ये डेटेड कब है, ये है आपका 5/12/2024, ये यहाँ पे डेटेड है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि बोर्ड का, ये किसको लिखा गया है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स को। ठीक है, क्यों लिखा गया है, देखिए लिखा गया है कि बोर्ड अप्रूव करे नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जो वैकेंसीज है जो आइडेंटिफाई की है जोनल रेलवेज ने और प्रोडक्शन यूनिट्स ने, मिनिस्ट्रियल यानी कि मिनिस्ट्रियल वाली और आइसोलेटेड यानी कि और जो बाकी वैकेंसी है वो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से कि यहाँ पर ये इतनी सारी तो बाकी जो इनकी अपनी होती है। ठीक है, और साथ के साथ जो है इन्होंने और भी कैटेगरीज जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, साइंटिफिक सुपरवाइजर, लाइब्रेरी क्लर्क, केटरिंग इंस्पेक्टर, ग्रेड 3 कैंटीन मैनेजर, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। हमारे लिए काम का क्या है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए टीचिंग स्टाफ स्कूल्स, यानी कि जो रेलवे के स्कूल है जिनमें पिछली बार भर्ती आपको पता है कब आई थी, 2019 में आई थी। अब जो है 2025 में सुगबुगाहट आ रही है कि यहाँ पर जो है भर्ती आने का। साफ तौर पर आप देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ स्कूल्स और पद कितने हैं, 736। ठीक है, जब यहाँ पर हमने देखा, और देखिए यहाँ और भी भर्ती है। ठीक है, लाइब्रेरियन के 10 पद की आएगी। ठीक, ये सारी भर्ती भाई, और यहाँ पर यही लिखा है कि भाई इनको जल्दी से अप्रूवल कर दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ताकि हम नोटिफाई कर सके वैकेंसीज को। ठीक है, और फिर हम एडवर्टाइज कर सके, यानी कि एक तरीके से आधिकारिक तौर पे इनको निकाल सके। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, आप सभी, कई बच्चों का डाउट है, जैसे अमित ने भी लिखा कि क्या यहाँ प्राथमिक शिक्षक की भी भर्ती होती है। देखिए हम चलते हैं बैक में, यानी कि 2019 में जब आपका इसी तरीके से ये एक नोटिफिकेशन निकला था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट, CN 03/2019, जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था बेटा, तो यहाँ पर हम दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक, तो यहाँ पर आपका आता तो है, एक सेकंड रुकिएगा, पब्लिक, ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, PGTs, TGTs, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर पद निकले थे। ठीक है, तो वो क्या थे, आपके थे, जिसमें आपका देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 28 तक आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन, एजुकेशन कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज से, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, फिर मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 13 से 18, करिकुलम और इंस्ट्रक्शन, इसके 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मेथड, शिक्षण की विधियां, स्किल और कॉम्पिटेंसीज, तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ से पूछे गए। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो PTI, मतलब यहाँ पे इनके रेलवे के स्कूलों में PTI भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया के क्वेश्चन, अनाटमी के, स्पोर्ट्स इंजरीज के क्वेश्चन, कैंपिंग फॉर रिक्रिएशन और इंपॉर्टेंट गेम्स और स्पोर्ट्स, तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। आगे आप यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस, तो यहाँ पे ये देखिए प्राथमिक है, तो यहाँ पर जूनियर स्कूल में लगने के लिए यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ET और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, और कंप्यूटर ऑडिट्स एप्लीकेशन के, ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी निकली थी, तो म्यूजिक टीचर के भी ये सिलेबस है। ठीक, आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारी R&R भर्ती को लेकर भाई आपका क्या कंडीशन थी। देखिए ये इस भर्ती के अंदर ऐसी भर्तियां जो होती हैं, आप ये देख सकते हैं कि हमारा KVS केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ठीक है, ये तो भाई बहुत फेमस हो गए हैं और बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन स्कूलों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, मगर ये भी केंद्र के अंदर आएंगे, सेंट्रल
के अंदर आएंगे और साथ के साथ देखिए इनको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी आपका केंद्रीय कर्मचारी को मिलती है, जो कि मान लीजिए केवीएस या एनवीएस में लगा हुआ जो टीचर होता है उसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा जी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सारी R&R यहाँ पर दे रखी है, ये आ गए। मान लीजिए कि हम एक पीजीटी इंग्लिश का देखते हैं, तो यानी अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगना चाहता है तो वो R&R क्या है। देखिए मास्टर्स डिग्री हो, यह हमें पता है कि हम किसी भी विषय में अगर मास्टर्स लगना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री हो, बीएड हो, इक्विवेलेंट हो, ठीक है। साथ के साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, यानी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात है, ठीक। पीजीटी में आपको पता है सीटेट कोई नहीं मांगते हैं, तो यहाँ पे पीजीटी में 2019 में यहाँ भी सीटेट नहीं मांगा गया, ठीक। आगे चल पड़ते हैं, चलिए थोड़ा टीजीटी वालों का देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा आ गया टीजीटी हिंदी, देखते हैं, ठीक है। ये हमारा उस टाइम जब टीजीटी की भर्ती आई थी तो क्या था, यही है, ग्रेजुएशन हिंदी में हो और 2 साल का डिप्लोमा हो, डीएलएड कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन हिंदी में हो, 1 साल की बीएड हो। अब 1 साल की नहीं, अब 2 साल वाली है, फिर से 1 होने वाली है, खैर ठीक है। आपका 12th में 50% हो और 4 साल का भाई आपने बीएलएड कर रखा हो। 12th में आपके 50% हो और 4 साल का बीएससी या बीएड या बीएससी एड कर रखा हो। हिंदी में ग्रेजुएशन हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखी हो, साथ में सीटेट पास, ठीक है। तो वही R&R है बेटा जी। आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो भैया आपकी ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो और बीएड हो। टीजीटी है तो आपकी ग्रेजुएशन हो, साथ में बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन हो और साथ में आपका क्या हो, वो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, 50% मार्क्स हो, और साथ के साथ बेटा जी आपका स्टैट यहाँ पे लिखा है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सीटेट चलेगा, तो सीटेट लेवल 2 पास हो, ठीक है। और बाकी क्या है कि यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी माध्यम में पढ़ाने का अनुभव हो, और SC/ST को 5% मार्क्स की छूट होती है, वो यहाँ पर है ये, ठीक है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर और आगे चलते हैं, यही ऐसे ही टीजीटी सोशल साइंस की है, आपका पीटीआई की है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपने जो असिस्टेंट टीचर प्राथमिक का पूछ रहे थे ना मुझसे आप, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक में आपका क्या मांगा गया है कि आपकी 12वीं हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। भाई बीएलएड वाले भर सकते हैं, टीजीटी वाला भी, और ये प्राथमिक की निकलेगी वो भी, ठीक है। और 2 साल का डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, ठीक। आपका 12th हो 50% मार्क्स के साथ, 4 साल का बीएलएड हो, ठीक। आपका ग्रेजुएशन हो और 2 साल का डीएलएड हो, टेट पास हो। अब यहाँ पे जो टेट पास होगा वो होगा सीटेट, और वो होगा भाई लेवल 1 वाला पास, ठीक है। तो ये वाली बातें हुई, ये उस टाइम जब भर्ती निकली थी तो ये R&R थी, ठीक, ये आप देख सकते हैं। और उस टाइम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूरा दे रखा है कि यहाँ पर हमारी कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। जैसे यहाँ जूनियर ट्रांसलेटर की दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीजीटी की यहाँ पे कहाँ निकली थी, RRB इलाहाबाद में निकली थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये अलग अलग अपने जो जोन है उसके हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या है, ये तो मैंने आपको पुराने की बात बताई। मेन बात, नई बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है कि टीचिंग स्टाफ और स्कूल्स की भर्ती कितनी 736 पद, ये कम नहीं होते, लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है, तो इनको जरूर भर लीजिएगा। जितना कंपटीशन आपका केवीएस एनवीएस में होता है उतना यहाँ नहीं होता है, तो अवेयर रहिएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा जल्द ही जारी होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कॉन्फिडेंशियल, कि भाई अप्रूव कर दो ये वैकेंसी जोनल रेलवेज ने और प्रोडक्शन यूनिट ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी से। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो ये एडवर्टाइज हो जाएंगी, तो मैं आ जाऊंगी आपको बताने के लिए कि कैसे भरना है। तो भाई तैयार रहिए, बहुत सारी शिक्षक भर्ती जो है आपके सामने देखने को मिल रही है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग जोन्स में मैंने आपको दिखाया था कैसे यहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। 2019 में लास्ट भर्ती आई थी, अब आपका 24 एंड चल रहा है, 25 की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। आपको पता है रेलवे जो है बहुत ज्यादा वैकेंसी और भर भर के जो काम कर रहा है, तो अब चलो शिक्षक भर्ती पे भी जो इनके यहाँ पे स्कूल हैं उनके लिए भी, शिक्षकों के लिए आपके लिए एक अच्छी खबर आई है कि यहाँ पर भी आपकी जल्द ही आपकी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा जी।
तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद।